So hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's reading is on a very interesting topic. So आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि what universe is planning for you. ठीक है, यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान्स बना रहा है, आपकी लव लाइफ में क्या प्लान्स बना रहा है, आपके लिए वैसे क्या प्लानिंग है. ठीक है, इन जनरल भी और एक लव लाइफ भी हम देखेंगे. ठीक है, सो आई एम गोना गिव यू पाइल्स. आई थिंक मैं कंफ्यूज हूँ, मैं इसे दे दूँ या कैसे दूँ पाइल्स. ओके, these two. ठीक है, ये लो. दिस इज पाइल 1, दिस इज पाइल 2. ठीक है, इंट्यूटिवली चूज द पाइल जो सी पाइल आपकी टेंशन क्रैप कर रही है. मीनवाइल आई विल सी. ठीक है, दिस पाइल 1, दिस पाइल 2. सो अगर आपने फाइल चूज कर ली है, अगर अभी तक नहीं चूज करी है, सो फ्रॉम हेयर ऑन यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन सिलेक्ट द फाइल. ठीक है, जो सा डेक आपको अट्रैक्ट कर रहा है आपकी तरफ. ठीक है, यू कैन चूज दैट डेक. आई एम गोना प्रोसीड विद द रीडिंग. ठीक है, आई एम गोना स्टार्ट विद द रीडिंग. ठीक है, जिन्होंने फाइल 1 ये चूज किया है, वेलकम टू योर रीडिंग. फाइल 2. ठीक है, यूनिवर्स प्लीज बताओ मेरे फाइल 2 के लिए आपने, सॉरी फाइल 1, आई एम रियली सॉरी. ठीक है, फाइल 1 के लिए यूनिवर्स आप क्या प्लान्स बना रहे हो. व्हाट प्लान्स यूनिवर्स इज मेकिंग फॉर माय फाइल 1. ठीक है, कार्ड्स ने ये टॉपिक सिलेक्ट किया. आई वाज प्लानिंग टू डू अनदर टॉपिक. ठीक है, बट कार्ड्स ने मेरे को बोला कि मैं इस टॉपिक पे करूँ, सो आई एम मेकिंग रीडिंग ऑन दिस टॉपिक कि व्हाट यूनिवर्स इज प्लानिंग फॉर यू पीपल. ठीक है, आपकी लव लाइफ भी देखेंगे, अगर सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो तब भी हम आपकी लव लाइफ का देख लेंगे. मैसेजेस फ्रॉम द ओरेकल्स. ठीक है, हम देख लेते हैं व्हाट यूनिवर्स इज प्लानिंग फॉर यू पीपल. ठीक है, पाइल 1, व्हाट यूनिवर्स इज प्लानिंग फॉर यू पीपल. व्हाट यूनिवर्स इज प्लानिंग फॉर माय पाइल 1. ओके, सन, रियली गुड कार्ड, पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक कार्ड. ठीक है, व्हाट यूनिवर्स इज प्लानिंग फॉर माय पाइल 1. फाइल 2 भी देख सकते हो, पता नहीं आई एम गेटिंग कुछ म्यूचुअल मैसेजेस. ठीक है, यू कैन फाइंड सम म्यूचुअल मैसेजेस इन फाइल 2 एज वेल. ठीक है, फाइल 2, फाइल 2 इन फाइल 2 एज वेल. ठीक है, फाइल 1 से स्टार्ट करते हैं. सन के कार्ड से आई एम फिगरिंग इट आउट कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि यू कुड हैव वॉकड आउट फ्रॉम सम पेनफुल सिचुएशन. अभी आपने पास्ट में बहुत ज्यादा पेन सहा हो सकते हैं किसी चीज को लेकर. लाइक यू आर नॉट रियली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट थिंग्स. लाइक आपको ज्यादा पॉजिटिव थॉट नहीं आ रहा है चीजों को लेकर, आप पॉजिटिवली ज्यादा सोच नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिनकी वजह से आपको पॉजिटिव ज्यादा सोच नहीं पा रहे हो चीजों को लेकर. मेरे को ऐसा लग रहा है. ठीक है, कंफ्यूज हो, कहीं ना कहीं स्टेप्स बढ़ाना चाहते हो बट कंफ्यूजन है कि आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए. पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिससे अभी मेरे को ऐसा लग रहा है ये पाइल हीलिंग पे है. ठीक है, पाइल नंबर 1, आई फील कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो सकता है लव लाइफ में या करियर में जहां से यू पीपल आर हीलिंग. ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहा है और फ्यूचर मुझे अच्छा नजर आ रहा है विद द सन कार्ड आई फील. ठीक है, पाइल 1, दिस इज गाइडेंस फॉर समवन कि अगर आपके आसपास पेड़ पौधे नहीं है तो थोड़ा ग्रीनरी में जाओ, लाइक गार्डन में जाओ या अपने घर पे थोड़े पौधे लगा लो, तो इट वुड बी गुड इन सम वे. आई डोंट नो, आई एम गेटिंग दिस समथिंग कि ये किसी के लिए एस्ट्रोलॉजिकली भी मैसेज हो सकता है. ठीक है, कि कभी कभी कुछ रेमेडीज भी होती हैं एस्ट्रोलॉजिकल, तो वो रेमेडी भी हो सकती है. बट आई डेफिनेटली फील कि अगर आपके घर में कोई गार्डनिंग नहीं हो रखी तो थोड़े पौधे उगा लो, लाइक पौधे ले आओ एंड प्लांट कर लो, या फिर यू कैन गो टू पार्क डेली. ठीक है, ये भी चीज आप कर सकते हो. Again I'm gonna check कि what plans universe is making for you. I can see universe is making positive plans for you. मेरे को ऐसा लग रहा है कि देखो यूनिवर्स जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ,
जो भी नेगेटिव हुआ, बी इट योर लव लाइफ, बी इट योर करियर, ठीक है, तो यूनिवर्स उसी चीज को, उसी नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने वाला है, ठीक है, उसी नेगेटिव से आपको पॉजिटिव रिटर्न देने वाला है। आई फील पाइल नंबर 1 फॉर यू, ठीक है, उसी नेगेटिव से आपको पॉजिटिव रिटर्न देने वाला है यूनिवर्स। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है पाइल नंबर 1 आपको बहुत ज्यादा कि विच वे यू हैव टू चूज, विच वे यू हैव टू लीव, ठीक है, कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, फिर भी हिम्मत कर रहे हो कि आगे बढ़ना है लाइफ में, ठीक है, बट आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना पड़ेगा। द मेन टास्क इज टू बैलेंस योर एनर्जीज, ठीक है, यू हैव टू बैलेंस योर एनर्जीज। कंफ्यूजन में या बाकी लोगों की बातों में इन्फ्लुएंस नहीं आना। मेरे को लग रहा है कि और भी लोग आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हो सकते हैं, पाइल नंबर 1 आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हो सकते हैं, ठीक है, बहुत लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशंस हो सकती है पाइल नंबर 1, आपको लगता है कि बहुत लोगों को आप निराश करोगे, तो आपको उनकी एक्सपेक्टेशंस में एंटेंगल नहीं होना, ठीक है, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ को हैम्पर कर रहा है, ठीक है, दिस इज हैम्परिंग योर ग्रोथ। आपको लोगों की एक्सपेक्टेशंस के बेस पे अपनी लाइफ में चीजें नहीं करनी है, दिस इज गोना श्योरली हैम्पर योर लाइफ, ठीक है, ये आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है एंड इट्स नॉट गुड फॉर योर करियर एंड इट्स नॉट गुड फॉर योर ग्रोथ। आई सी पाइल नंबर 1 आपको एक बोल्ड इंसान बनना पड़ेगा लाइफ के लिए, ठीक है, आपको बोल्ड, ये जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन हुई, इट वाज जस्ट टू मेक यू स्ट्रांग, ठीक है, यूनिवर्स वांटेड टू मेक यू स्ट्रांग, ये यूनिवर्स का प्लान था कि आपकी लाइफ में थोड़े टफ सिचुएशंस वो इसलिए लाया ताकि वो आपको स्ट्रांग बना सके, आपको स्ट्रांग बिल्ड कर सके, ठीक है, टेक इट एज अ लेसन फ्रॉम द यूनिवर्स कि ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ, इट वॉज अ लेसन फ्रॉम द यूनिवर्स कि वो आपको बस एक स्ट्रॉन्ग योद्धा बनाना चाहते थे, इस लाइफ में एक वॉरियर बनाना चाहते थे, बजाय कि उस चीज को पकड़ के बैठे रहो, ठीक है, द यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू लीव द सिचुएशन, ठीक है, छोड़ दो जो भी हुआ पास्ट में, लीव इट, टेक इट एज अ लेसन, ठीक है, आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने आपको बिट्रे भी किया हो सकता है, आसपास की फ्रेंड्स ने, फ्रेंड सर्कल में कहीं से आई सी अ बिट्रेयल, ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप यूनिवर्स की कुछ अपॉर्चुनिटीज इग्नोर कर रहे हो, यूनिवर्स इज सेंडिंग यू अपॉर्चुनिटीज, यूनिवर्स इज सेंडिंग यू वेज कि आप अपनी लाइफ को आगे, यूनिवर्स आपको बहुत गाइडेंस दे रहा है, बहुत सिग्नल्स दे रहा है, बट यू आर इग्नोरिंग ऑल दो सिग्नल्स, ठीक है, दिस रीडिंग इज अ सिग्नल अगेन इज टू हेल्प यू, ठीक है, जस्ट अपना हार्डवर्क पे फोकस करो, हार्डवर्क से क्या रिजल्ट मिलने वाला है, डोंट फोकस ऑन दैट। किसी के लिए मुझे ये श्लोक आ रहा है संस्कृत का, क्या था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्माफल हेतुर्भुर्मा स्तस्व कर्मणि। थोड़ा सा गलत हो गया तो आई एम सॉरी, संस्कृत पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया, तो आई एम गेटिंग दिस श्लोक इंट्यूटिवली। अगर आप में से कुछ लोग बहुत ज्यादा वरीड है कि आपको आपकी मेहनत के हिसाब का रिजल्ट नहीं मिला है, तो यूनिवर्स इज जस्ट टेलिंग यू टू फोकस ऑन योर हार्डवर्क, ठीक है, हार्डवर्क ब्रिंग्स रिजल्ट, ठीक है, तो आप हार्डवर्क करो, ठीक है, ये मत सोचो कि क्या रिजल्ट होगा या क्या यूनिवर्स करने वाले, ठीक है, पास्ट में ऐसा हुआ है कि चीजें फेवर में नहीं रही, एक के बाद एक चीज खराब रही है, तो जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा, ठीक है, फ्यूचर भी वही नहीं होगा जो जैसे पास्ट में हुआ, ठीक है, यू नीड टू थिंक ऑप्टिमिस्टिकली। एक ही चीज को पकड़ के बैठोगे कि यार पास्ट में ऐसा हुआ, फ्यूचर में भी ऐसा होगा, थिंग्स आर नॉट गोना, थिंग्स आर गोना चेंज, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, यू जस्ट नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक और अपने हार्डवर्क पे फोकस करो, दिस इज व्हाट यूनिवर्स इज शोइंग मी, ठीक है, यूनिवर्स की प्लानिंग में आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग बोल्ड योद्धा बनाना है, योद्धा इन अ सेंस कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान बनाना है यूनिवर्स में, जो हर सिचुएशन से फाइट कर पाए, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हो, यूनिवर्स वांट्स टू मेक यू दैट। अब आप यूनिवर्स को वो करने दोगे या नहीं करने दोगे, ये थोड़ा आप पे भी है कि आप, इफ यू वांट टू अलाउ यूनिवर्स टू इंटरवीन इन योर लाइफ, ठीक है, बाकी जो होना है वो तो होकर रहेगा, ठीक है, बट यूनिवर्स को थोड़ा अलाउ करो, यूनिवर्स पे फेथ रखो एज इन, ठीक है, कि एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन योर फेवर, क्योंकि आई कैन सी यूनिवर्स इज मेकिंग गुड प्लान्स फॉर यू, ठीक है, बट आपका ये कंफ्यूजन, आपका ये सेल्फ डाउट, ठीक है, आपका ये कंफ्यूजन, आपका ये सेल्फ डाउट इज डिस्ट्रॉइंग इट ऑल,
ठीक है। आपका ये कंफ्यूजन बार बार इसी बात पे फोकस करना कि क्या होगा, होगा नहीं होगा, फ्यूचर में करियर बनेगा नहीं बनेगा, 10 चीजों की टेंशन लेना, थिंकिंग अबाउट थिंग्स अलॉट, बहुत ज्यादा सोचना, ठीक है। जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है आप उनको मिस ऑन कर रहे हो। मेरे को ऐसा लग रहा है यू मिसिंग ऑन ऑल द अपॉर्चुनिटीज विच आर कमिंग योर वे बिकॉज ऑफ दिस कंफ्यूजन विच यू आर हैविंग राइट नाउ, ठीक है। यूनिवर्स इज जस्ट टेलिंग यू टू फोकस ऑन योर वर्क। यूनिवर्स इज जस्ट टेलिंग यू टू फोकस ऑन वर्क। आप अपने करियर पे फोकस करो, अपनी हार्ड वर्क पे फोकस करो। हार्ड वर्क इज गोना पे यू, बट यू हैव टू फोकस ऑन हार्ड वर्क, ठीक है। द वे इज नॉट कि आप हार्ड वर्क पे फोकस करना छोड़ दो। हार्ड वर्क पे फोकस करना छोड़ दोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी। यू नीड टू फोकस ऑन हार्ड वर्क, ठीक है। यूनिवर्स आपको कुछ बहुत अच्छा देने वाला है करियर में, लाइफ में। मेरे को आने वाला 1 year इज गोना गिव यू अ लॉट ऑफ रिटर्न्स, बट यू नीड टू डू हार्ड वर्क। अगर आप यहाँ पर स्टक रहे तो जितना आपको रिजल्ट मिलना है, जितना आपको रिवॉर्ड मिलना है, इट वुड रिड्यूस टू हाफ, ठीक है। अब यू हैव टू चूज कि आपको वो हार्ड वर्क पे फोकस करके अपना रिवॉर्ड लेना है यूनिवर्स से, या यू हैव टू लीव इट। बट मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स इज प्लानिंग आपके लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। आने वाले टाइम में जो आपके पास्ट में चीजें गलत हुई हैं वो आपके अपॉर्चुनिटी बन के आपके पास आएंगी, एंड उसमें आपके पास एक अपर हैंड होगा, कुछ ऐसे करके नजर आ रहा है मुझे कि यू आर गोना गेट अपर हैंड, ठीक है। वो जो गलत हुआ वो पॉजिटिव वे में चेंज होने वाला है। जो भी गलत हुआ है आपके साथ करियर वाइज या जो भी लव लाइफ वाइज गलत हुआ है, जिस भी आप पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकले हो, वो चीज इज गोना टर्न इनटू पॉजिटिव, वो ही चीज आपको घूम के आएगी और वो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देगी। इट इज गोना हेल्प यू इन सम वे, ठीक है। दैट यूनिवर्स इज शोइंग, ठीक है। बट आपको अपनी एनर्जीज बैलेंस करके अपना प्रॉपर शेड्यूल बनाना है, अपना प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है। आई एम गेटिंग फॉर सम ऑफ यू एक इम्बैलेंस नहीं आना चाहिए आपकी लाइफ में। एक आपको स्ट्रॉन्ग आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। जो पास्ट में हुआ उसको लेकर घसीट के चलना नहीं है। ओके, इसी बात पर नोटिफिकेशन आई है, सो आई एम गोना चेक इट फॉर योर लव लाइफ ऑल्सो, ठीक है। व्हाट यूनिवर्स इज प्लानिंग फॉर योर लव लाइफ। यूनिवर्स प्लीज बताओ, पाइल 1 की लव लाइफ के बारे में बताओ। पाइल 1 की लव लाइफ के बारे में बताओ यूनिवर्स। पाइल 1 की लव लाइफ के बारे में बताओ। ओके, एंगेजमेंट। योर लाइफ, लव लाइफ इज एक्सटेंडिंग टू हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। समवन कैन गेट एंगेज्ड, ठीक है। यहाँ पर आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, या यू कैन मीट योर रोमांटिक इंटरेस्ट सून, अगर आपकी एंगेजमेंट की एज नहीं है तो। बट आई सी एन एंगेजमेंट कमिंग योर वे, ठीक है, कि एक कमिटमेंट आ रही है, एक हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट आ रही है आपके रिलेशनशिप में। ओके, सोलमेट। यस, दिस इज योर सोलमेट। सो यूनिवर्स इज शोइंग कि यहाँ पर एक पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, दैट पर्सन इज योर सोलमेट। या अगर आपकी लाइफ में अभी आप सिंगल हो करेंटली, तो यू कैन मीट योर सोलमेट सून, ठीक है। यू कैन मीट योर सोलमेट सून। हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो यहाँ पर फैमिली इश्यूज को हील करने की जरूरत है, दैट्स व्हाट यूनिवर्स इज सजेस्टिंग। ये पर्सन भी आपसे इमोशनली इन्वॉल्व होंगे, आई एम गेटिंग दिस, ठीक है। आप इस पर्सन के लिए थोड़े इमोशनल ज्यादा हो गए, बट मेरे को लग रहा है कि ये पर्सन भी किसी पेनफुल सिचुएशन से निकले हो सकते हैं, जो आपके लव इंटरेस्ट हैं या जो आपके फ्यूचर स्पाउस किसी के लिए भी नजर आ रहे हैं। सोलमेट यानी किसी पेनफुल सिचुएशन से निकले हो सकते हैं। जब आप इनसे पहली बार मिलो तो इनका कुछ पेनफुल पास्ट हुआ हो सकता है, ठीक है, जिसमें ये स्टक होंगे जब ये आपसे मिलेंगे, ठीक है। इस पर्सन के फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, आपकी फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, बट मुझे इस पर्सन के साइड से थोड़ा ट्रॉमा आ रहा है, ठीक है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। तो मेरे को ऐसा लग रहा है किसी के लिए कि दिस पर्सन कैन कम अप इन योर फ्यूचर, ठीक है। जो आपका सोलमेट है, रियल सोलमेट, whom you are destined to marry, ये आपके फ्यूचर में आ सकता है। अभी आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो, दैट पर्सन कुड बी अ रेड फ्लैग। मतलब उस पर्सन में कुछ रेड फ्लैग्स हो सकते हैं। नेसेसरी नहीं कि वो इंसान के साथ आपकी शादी भी हो, ठीक है, बट आई सी अ सोलमेट कमिंग इन योर लाइफ, जिससे आप जेन्युइनली शादी करोगे एंड जिसके साथ लाइफ स्पेंड करोगे। वो चीज मेरे को नजर आ रही है इन द अपकमिंग फ्यूचर। किसी के लिए मुझे ऐसा माइट बी दिस पर्सन कुड बी ऑल्सो योर सोलमेट, ठीक है। पास्ट में रेड फ्लैग्स दिखा रहा हो सकते हैं किसी के लिए, ये पर्सन भी सोलमेट हो सकते हैं, बट किसी के लिए मुझे ये एनर्जी आ रही है कि दिस पर्सन इज नॉट योर रियल सोलमेट, ठीक है। योर सोलमेट इज गोना कम इन
कम अप इन द फ्यूचर, बट यूनिवर्स ने आपका कोई सोलमेट रखा हुआ है, ठीक है, देयर इज सम सोलमेट गोना कम इन योर लाइफ, ठीक है। यूनिवर्स इज टेलिंग टू पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ठीक है। आपके आसपास जो चीजें हो रही है उन पे भी मेरे को आपके लिए एक जनरल गाइडेंस लग रही है कि यू नो यू नीड टू कीप अ चेक ऑन वट एवर थिंग्स आर गोइंग इन योर लाइफ, ठीक है। थोड़ा आपको वो अटेंशन रखने की जरूरत है। पाइल नंबर 1, गिव मी मोर गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1, व्हाट आर योर प्लान्स यूनिवर्स। पाइल 1 के लिए गाइडेंस दो, पाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस दो। ओके, फॉरगिवनेस। सो यहाँ पर आपको किसी को फॉरगिव करने की जरूरत है। अगेन फैमिली इश्यूज का कार्ड आया था, तो आई फील यू नीड टू फॉरगिव समवन। कोई पास्ट हुआ हो सकता है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हुआ, आई कैन सी। आप ज्यादा लोगों से डिस्कस भी नहीं कर रहे हो, थोड़ा अकेले रह रहे हो, ठीक है। माइट बी वही पास्ट में खोए रह रहे हो, ठीक है, मेरे को ये चीज लग रही है। तो आपको फॉरगिव उस पर्सन को इसलिए करने की जरूरत है ताकि आप इस चीज को अपनी लाइफ से रिलीज कर पाओ, इस पेन को आप अपनी लाइफ से रिलीज कर पाओ। यस, अगर आपने कोई क्वेश्चन का आंसर भगवान से पूछा है तो द आंसर इज यस, ठीक है। कुछ यूनिवर्स इज डूइंग इन योर फेवर, यूनिवर्स इज प्लानिंग, ठीक है। कुछ सडनली आपको कोई चीज का कुछ हैप्पी न्यूज मेरे को आपको मिलती हुई नजर आ रही है। मुझे लग रहा है कि कुछ हैप्पी न्यूज आपकी लाइफ में आ सकती है एंड यू कैन रिसीव सम गुड न्यूज वेरी सून। आई डोंट नो, आई एम गेटिंग दिस। ओ, अभी मुझे इंट्यूटिवली फील हो ही रहा था, बिग हैप्पी चेंजेस कमिंग योर लाइफ, ठीक है, दिख रहा है। हाँ, बिग हैप्पी चेंजेस कमिंग इन योर लाइफ, मेरे को ये चीज लग रही है। समथिंग सम हैप्पी चेंजेस आर कमिंग, ठीक है, मेरे को यही चीज लग रही है। बट कोई आपको गुड न्यूज बहुत जल्दी सुनने को मिल सकती है, या कुछ बहुत अच्छा हो सकता है अभी आने वाले टाइम में। हेल्पफुल पीपल, कुछ लोग आपकी, यूनिवर्स इज ऑल्सो हेल्पिंग, यूनिवर्स इज ऑल्सो प्लानिंग, कुछ हेल्पफुल लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। अगर अभी सिंगल हो तो बहुत जल्दी मुझे रोमांस आता हुआ नजर आ रहा है, बहुत जल्दी लव लाइफ में मुझे आपकी ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। लव लाइफ में यू कैन गेट समथिंग, आई एम गेटिंग दैट। लव लाइफ में आई थिंक यू आर रिसीविंग समथिंग, पाइल नंबर 1। ओके, सो आई एम गोना टेक गाइडेंस फ्रॉम दिस डेक एज वेल। यूनिवर्स, पाइल 1 के लिए गाइडेंस दो, व्हाट प्लान्स यू आर मेकिंग। ओके, फॉरगिव। ओ, अभी इस वाले इससे भी डेक से भी फॉरगिव का कार्ड आया था, ठीक है। यू कैन रिवाइंड द रीडिंग अगर आपने अभी तक नहीं देखा, अगर आपने मिस ऑन कर दिया, ठीक है। तो ये फॉरगिव का कार्ड फिर से आया है। यूनिवर्स इज डेफिनेटली टेलिंग यू टू फॉरगिव सम एक्स, ठीक है। अगर एक्स आपकी लाइफ में कोई अभी भी है, दिल में कहीं ना कहीं एक्स है, तो यूनिवर्स इज टेलिंग टू फॉरगिव दिस पर्सन। देयर इज समवन जो यूनिवर्स आपको फॉरगिव करने को कह रहा है, जो अभी आपकी पेन का कारण बना हुआ है। पेन नहीं, बहुत ज्यादा पेन का कारण बना हुआ है, ठीक है। देयर इज समवन, डेफिनेटली देयर इज समवन जो आपके बहुत ज्यादा पेन का कारण बना हुआ है, जो आपकी ग्रोथ रोक रहा है, ठीक है। तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू फॉरगिव दिस पर्सन सो दैट यू कैन मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन, ठीक है। जब आप फॉरगिव कर पाओगे तभी आप फॉरगेट कर पाओगे, फॉरगिव एंड फॉरगेट, ठीक है। आई एम गेटिंग दिस फ्रॉम द यूनिवर्स। ये मेरी लैंग्वेज नहीं है, फॉरगिव एंड फॉरगेट, ठीक है। तो यूनिवर्स इज टेलिंग कि अगर आप इसे फॉरगिव करते हो तभी आप इसको फॉरगेट कर पाओगे। तो देयर इज समवन यू नीड टू, देयर इज सम लव इंटरेस्ट, आई फील किसी के लिए मुझे फ्रेंड नजर आ रहा है बहुत अच्छा, आई डोंट नो, आई एम गेटिंग दिस वाइब। तो यू जस्ट नीड टू फॉरगिव दिस फ्रेंड और फॉरगिव और एंड यू नीड टू फॉरगिव एंड फॉरगेट दिस पर्सन, ठीक है। मुझे ये चीज लग रही है। ओके, फोकस, व्हाट रियली मैटर्स, एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज। तो मेरे को लग रहा है कि आप इस पर्सन के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ठीक है। आप एक पॉइंट पे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, बहुत ज्यादा सोच में हो, ठीक है। ये पर्सन भी आप पे चेक्स रख रहा है, डेफिनेटली दिस पर्सन इज कीपिंग चेक्स, बट आप इसमें ना अपने करियर वाइज कुछ ग्रोथ रोक रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको करियर वाइज कुछ ऑप्शन आने वाला है या आ सकता है या है अभी ऑप्शन, तो वो आपकी ग्रोथ रोक रही है क्योंकि आपका फोकस इज ऑन रॉन्ग थिंग। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी वहीं जा रही है जहां आप लॉस्ट हो। मुझे ये चीज नजर आ रही है कि यू आर लॉस्ट इन दैट पर्सन्स थॉट। आपका एक्स या जो भी है, किसी के लिए एक्स नजर आ रहा है किसी का गला खराब हो सकता है, मेरा गला तो ठीक है, बट आई गॉट एन इंट्यूशन, हो सकता है क्योंकि एनर्जीज भी हम कैच करते हैं। इस पर्सन का हो सकता है आपका अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी इज योर्स। मैंने बोला ना समथिंग गुड इज कमिंग, इसी बात पे अबंडेंस का कार्ड आया, ठीक है। तो प्रॉस्पेरिटी इज योर्स, ड्रॉ abundance to yourself by feeling gratitude what you really have, ठीक है। तो abundance is coming your way, बट उसको आने के लिए आपको एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे। आपको अपना एनर्जी का जो डायरेक्शन है, आपका फोकस, आपका एनर्जी का लेवल, यू नीड टू डाइवर्ट इट टू द राइट डायरेक्शन ताकि आप उस पर फोकस करो एंड यू कैन गेट द रिजल्ट्स।
ओके, गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स। तो यूनिवर्स हैज ब्लेस्ड यू विद गिफ्ट एंड टैलेंट्स। मेरे को ऐसा भी नजर आ रहा है, कुछ गिफ्ट कुछ टैलेंट। मुझे ऐसा लग रहा है किसी को गिफ्ट मिल सकता है आने वाले टाइम में। मेरे को किसी के लिए इंट्यूटिवली लग रहा है कि पेशेंस रखो, यूनिवर्स इज सेंडिंग सम ब्लेसिंग्स आल्सो। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ गिफ्ट कुछ ब्लेसिंग्स यूनिवर्स इज सेंडिंग, समथिंग यूनिवर्स इज सेंडिंग इन योर फेवर, ठीक है। कुछ यूनिवर्स तो भेज रहा है आपके लिए। आई कैन सी पाइल नंबर 1, यूनिवर्स इज डेफिनेटली सेंडिंग समथिंग फॉर यू, पाइल नंबर 1, समथिंग ग्रेट फॉर यू, पाइल नंबर 1, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बताना रीडिंग कैसी लगी, ठीक है। अगेन एट 20 मिनट्स, ठीक है। तो डिटेल रीडिंग थी जिससे आपको बहुत कुछ आइडिया लगा होगा यूनिवर्स, व्हाट यूनिवर्स इज प्लानिंग अबाउट, ठीक है। यूनिवर्स के प्लान्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बट आप उनको एग्जीक्यूट नहीं करने देते भगवान को, ठीक है। अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करने दोगे भगवान को, मीडियम नहीं दोगे, तो एग्जीक्यूट कैसे करेगा। तो यू नीड टू अलाउ यूनिवर्स टू एग्जीक्यूट इट्स प्लान फॉर यू, ठीक है। आपको यूनिवर्स को अलाउ करना पड़ेगा, वो मीडियम देना पड़ेगा, वो स्पेस देना पड़ेगा, ताकि यूनिवर्स आपकी फेवर में प्लान्स बना सके। बना रहा है यूनिवर्स, बहुत कुछ आपके लिए अच्छा रखा हुआ है फ्यूचर में, करियर वाइज भी अच्छा लगा हुआ है, बट इट्स यू हु इज ऑब्स्ट्रक्टिंग योर ग्रोथ, ठीक है। आप ही अपनी ग्रोथ रोक रहे हो, ठीक है, किसी पेन की वजह से। यू जस्ट नीड टू हील एंड आपको वो प्लान्स जो यूनिवर्स बना रहा है उस चीज पे आपको फोकस करने की जरूरत है, बिकॉज इट्स रियली गोना पे यू हार्ड, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 1, जिन्होंने ओशियो ज़ेन का कार्ड चूज किया है। पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग, ठीक है। वी आर गोना चेक फॉर पाइल 2, ओके। यूनिवर्स प्लीज बताओ, मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके लिए यूनिवर्स क्या प्लान्स बना रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज बताओ, मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, आप उनके लिए क्या प्लान्स बना रहे हो। यूनिवर्स प्लीज बताओ, मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके लिए आप क्या प्लान्स बना रहे हो। यूनिवर्स में जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके लिए आप क्या प्लान्स बना रहे हो। ओके, मून। यूनिवर्स प्लीज बताओ, मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके लिए आप क्या प्लान बना रहे हो। पेज ऑफ फैंस। पाइल 2, आई थिंक यू नीड टू लर्न टू स्पीक अप फॉर योर सेल्फ। पाइल 2, जो यहाँ इस वीडियो के इस पाइल के व्यूअर्स है, आई एम गेटिंग द स्पेसिफिक मैसेज कि आप अपने लिए खड़े नहीं हो पाते। यू डोंट नो हाउ टू स्पीक अप फॉर योर सेल्फ, ठीक है। आप अपने लिए स्टैंड लेना नहीं जानते। पाइल 2 के व्यूअर्स, मुझे ऐसा आपके लिए फील हो रहा है कि यू पीपल डोंट नो हाउ टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, ठीक है। आप अपने चीजें अपने बेनिफिट में करना नहीं जान पा रहे, या आप अपने लिए स्टैंड लेना नहीं जान पा रहे। पाइल 2, you people are facing financial issues. यूनिवर्स आपके प्लान्स क्या फाइल टू के। मुझे आने वाले टाइम में ना, अगर अभी फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है आपके लिए, फाइनेंशियल इश्यूज नजर आ रहे हैं, यू स्ट्रगलिंग फॉर समथिंग, ठीक है। कोई जॉब आप चाह रहे हो, मे बी फाइनेंशियल इश्यूज इज नॉट जस्ट लिटरली अबाउट कि आपके पास जॉब नहीं है या आपके पास पैसे नहीं है, वो चीज नहीं नजर आ रही। बट मुझे ये चीज लग रही है कि किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप जॉब प्रोफाइल थोड़ा अपग्रेड करना चाहते हो, आप थोड़ा ग्रोथ चाहते हो अपने जॉब प्रोफाइल में, आपको वो नहीं मिल पा रही, तो यू आर स्ट्रगलिंग फॉर दैट। आपकी आपकी पे वैसे नहीं है जैसे आप चाह रहे हो। तो एंड ऑफ द डेक इज क्वाइट 6 ऑफ वैंड्स। ओ नाइस कार्ड्स। सो पाइल 2, मुझे लग रहा है कि अभी आप थोड़े कंफ्यूजन में हो, ठीक है। यूनिवर्स इज टीचिंग यू टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको ये चीज सिखाना चाह रहा है कि हाउ यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ। सिचुएशन में आपको अपने लिए स्टैंड लेना आना चाहिए। यू डोंट नो, यू पीपल डोंट नो हाउ टू टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ। आप बहुत ज्यादा शाय पीपल हो सकते हो, ठीक है। थोड़े लोग, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग ज्यादा ड्रेसअप ना करते हो, ठीक है। थोड़ा अपनी पर्सनालिटी पे ग्रूमिंग ना करते हो, ज्यादा ज्यादा पर्सनालिटी पे फोकस ना करते हो। तो यूनिवर्स आपको ये सिखाना चाह रहा है इस वक्त कि आपको कैसे अपने आप को बेस्ट बनाना है, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी पे काम कर रहा है यूनिवर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। और यही यूनिवर्स के फ्यूचर प्लान्स भी मेरे को नजर आ रहा है कि यूनिवर्स इज टीचिंग यू
हाउ टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, हाउ टू, मतलब आपको कैसे कोई अगर आपके अगेंस्ट गलत बोल रहा है तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा चुप रहते हो, या आप उस पर्सन को पलट के सही तरीके से बोलते ना हो, आप चुप हो जाते हो जस्ट बिकॉज आप उस पर्सन को ऑफेंड नहीं करना चाहते, या एक्स वाई जेड कोई भी आपका रीजन हो सकता है कि जिसकी वजह से आप उस पर्सन के आगे खड़े नहीं हो पाते। सो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स इज गोना टीच यू, अभी मेरे को ये चीज नजर आ रही है कि यूनिवर्स इज गोना टीच यू कि आपको कैसे खड़ा होना है, हाउ यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, हाउ यू हैव टू स्पीक अप फॉर योर सेल्फ, हाउ यू हैव टू कन्विंस पीपल, ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंट बनाएगा यूनिवर्स आपको। मेरे को ऐसा फील हो रहा है इंट्यूटिवली कि यूनिवर्स इज गोना टीच यू हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द जेंट्री, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ एज एन, कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स पे काम करेगा यूनिवर्स। कहीं ना कहीं आपके आगे ऐसी सिचुएशंस बनेगी जहां आप खड़े होकर बोलना ही पड़ेगा, चुप रहने का कहीं स्कोप ही नहीं रहेगा, जहां आप फोर्स जोगे बोल लगे। ऐसी सिचुएशंस बनेगी या ऐसे लोग आएंगे आपकी लाइफ में जो आपको कहीं ना कहीं टॉन्ट करेंगे कि यार तुम तो कपड़े ही अच्छे नहीं पहनते, तुम्हें तुम लेटेस्ट ट्रेंड्स आता ही नहीं है, तुम जैसे लोगों को तो फैशन आता ही नहीं है। कहीं ना कहीं वो आपकी क्लास पे क्वेश्चन करेंगे, कहीं ना कहीं आपको आने वाला टाइम में थोड़ा यूनिवर्स आपके साथ क्रूर रहने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्रूर रहने वाला है एज एन, आई फील क्रूर रहने वाला मतलब रूड, रूड, आई मीन टू से रूड, यूनिवर्स इज गोना बी रूड विद यू पीपल। फाइल नंबर 2, आने वाले टाइम में अगर अभी हो सकता है ये चीजें आप अभी भी फेस कर रहे हो, बट आई फील यूनिवर्स के प्लान्स अभी आपको स्ट्रांग बनाने में है, ठीक है, यूनिवर्स इज मेकिंग यू स्ट्रांग, ठीक है, यूनिवर्स आपको बोल्ड बनाना चाह रहा है। तो उसके लिए आपके आसपास अब जो आने वाले 1 साल में या 2 साल में मुझे ऐसे सिचुएशंस मिल रहे हैं जहां आप बोल्ड बनने वाले हो, जहां आप अपने लिए बोलना सीखोगे, जहां आप सही बात के लिए स्टैंड लेना सीखोगे, जहां आप डरोगे नहीं। जैसे आप हो सकता है अभी ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज्यादा चुप चुप रहते हो, जो बोल नहीं पाते हो, कोई आपको कभी भी आकर सुना जाता है, यू पीपल कुड बी दैट काइंड ऑफ पीपल, ठीक है, थोड़ा ऐसे शर्मीले टाइप्स हो सकते हो, बट यूनिवर्स आने वाले टाइम में आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। तो जहां आपको कहीं ना कहीं जैसे आप बचपन से रहे हो, वो आपकी अपब्रिंगिंग भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन होगी। यहाँ पर आपको क्वेश्चन होगा कि मैं तो शुरू से ही सिंपल रहा हूँ या सिंपल रही हूँ, तो आपकी ये अपब्रिंगिंग कहीं ना कहीं क्वेश्चन होगी, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहेगा। कई लोग आपको यू नो डिग्रेड करेंगे, कई लोग आपको आपके कॉन्फिडेंस के साथ खेलेंगे, कई लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे। सो या डिमोटिवेट करेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, बट आपका एंड रिजल्ट इज गोना पे यू हार्ड, ठीक है, आपको ये चीजें ऐसा पर्सन बना देंगी लाइफ में जहां आप एक बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन बन के रह जाओगे, ठीक है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के आओगे। आपकी ये करियर आपको एक करियर में बहुत हेल्प करने वाला है, ये पर्सनालिटी ग्रोथ, ये पर्सनालिटी शिफ्ट इज गोना पे यू हार्ड, ठीक है। ये स्ट्रगल बहुत ज्यादा परेशानी वाला होगा, कहीं ना कहीं आपको अकेला भी रहना पड़ सकता है, कहीं ना कहीं आपको इतनी पॉलिटिक्स से डील करना पड़ सकता है कि आप परेशान हो जाओ, आपके अपने लोग भी आपको बिट्रे करेंगे, आपके अपने लोग भी आपके साथ मतलब के लिए आएंगे, आपको छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ के बच्चे मुझे लग रहे हैं जो वीडियो देख रहे हैं वो मुझे थोड़े 11th-12th के बच्चे लग रहे हैं, 10th-11th-12th के बच्चे, यहाँ कॉलेज के थोड़े फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वैसे करके बच्चे जो थोड़े मेच्योर है, प्यारे प्यारे, तो इस पाइल में बच्चे भी हो सकते हैं कुछ कुछ। तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि वो जब आप इस स्टेज तक पहुंचते हो तो ये उन्हीं के लिए यूनिवर्स मोस्टली करता है, बट इट कुड बी फॉर यू ऑल्सो, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है उसके लिए, बट मेरे को इंट्यूटिवली फील हुआ किसी किसी के लिए कि यू कुड बी अ किड, बट इट्स गोना पे यू हार्ड इन द अपकमिंग फ्यूचर, आपकी सक्सेस में बहुत पे करेगा ये आपको एक ऐसा पर्सन ट्रांसफॉर्म करेगा जो आप खुद भी 2 साल बाद देखकर हैरान हो जाओगे, मैं 2 साल पहले ऐसे था। फोटो कंपेयर करोगे तो 2 मिनट के लिए शॉक में आ जाओगे, शॉक लगा शॉक हो जाएगा। सो बहुत कंफ्यूजन आएंगे, बहुत यूनिवर्स आपको सिखाएगा कि आपको किन लोगों पे ट्रस्ट करना है, किन लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। बहुत मैनिपुलेशन मेरे को नजर आ रही है, ठीक है, स्ट्रगल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, आपको लोग मिलेंगे जो मतलब ही होंगे, ठीक है, आई एम गेटिंग दिस थिंग। कहीं ना कहीं अब रियल स्ट्रगल आएगा, कहीं ना कहीं मेरे को स्ट्रगल नजर आ रहा है। यूनिवर्स इज प्लानिंग टू मेक यू स्ट्रॉन्ग, ठीक है, यूनिवर्स के प्लान्स है टू मेक यू स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बट आपको यूनिवर्स लास्ट में ऐसी पोजीशन पे डालेगा जहां लोग आपके बिना कुछ काम ही ना कर पाएंगे, ठीक है, ये भी आपके साथ होने वाला है कि स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कि लोग आपको बहुत टॉन्ट करें, बहुत ये आपका पास्ट भी हो सकता है, ठीक है, दिस एनर्जी कुड बी अ पास्ट एनर्जी एज वेल, ठीक है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग में लोग आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगे, ऐसा कर देंगे कि आपको समझ में ही नहीं आएगा, बहुत डिमोरलाइज भी रह सकता है एट टाइम्स, बट जो एंड रिजल्ट होगा ना उसमें यूनिवर्स कह रहे हैं कि लोग आपके बिना काम ही नहीं कर पाएंगे,
ठीक है, आपका सपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप इतने इंपॉर्टेंट पर्सन बन जाओगे कई कई जगह पे, मतलब लोग आपकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ने वाली आने वाले टाइम में, आई कैन सी दैट। लोग आपकी सहमति के बिना काम ही नहीं करेंगे, ठीक है, आपके अटेंशन को क्रेव करेंगे लोग, ठीक है, आपको हर जगह लेकर जाएंगे, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी आने वाले टाइम में, इट्स गोना पे यू हार्ड इन द अपकमिंग फ्यूचर। पाइल नंबर 2, सो दिस आई कैन सी। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि बेसिकली यूनिवर्स इज गोना टीच यू हाउ टू स्पीक, हाउ टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, हाउ टू बी पोलाइट, एज वेल एज टू हाउ टू मेंटेन रिलेशनशिप। आपको पॉलिटिक्स करनी आएगी लोगों के साथ, आपको सीखनी आएगी, लाइक कि एथिकली आपको यूनिवर्स आपको सिखाएंगे एथिकली आपको कैसे लोगों से डील करना है, अपना काम भी निकलवाना है और आपके एथिक्स के अगेंस्ट भी ना जाए कि आप किसी का नुकसान कर रहे हो। आपको अपना काम भी निकलवाना आना चाहिए, आपको किसी का नुकसान करना भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप किसी का द मोमेंट आप किसी का नुकसान करते हो आपका कर्मा काउंट हो जाता है, नेगेटिव कर्मा, ठीक है, इट्स गोना पे यू हार्ड। जो नेगेटिव कर्मा होता है उसका इम्पैक्ट नेगेटिव होता है, और यूनिवर्स अपने बच्चों को उसका इम्पैक्ट ज्यादा हार्ड देता है। उसका रीजन ये है कि भगवान कहते हैं कि मैंने दुनिया से तो उम्मीद करी नहीं थी, कि मतलब दुनिया से तो मेरी ये उम्मीद थी कि दुनिया तो है ही गलत, तुम मेरे बच्चे हो, अगर तुमने गलत किया तो मैं तुम्हें सजा डबल दूंगा इसकी। ये भगवान का फंडा है। अगर हम कुछ गलत करते हैं, यानी भगवान के जो प्यारे बच्चे हैं वो कुछ गलत करेंगे, तो भगवान उनको थोड़ा पनिश हार्ड करता है, उनकी पनिशमेंट थोड़ी हार्ड होती है एज कम्पेयर टू दोस्त जो भगवान के बच्चे नहीं है, क्योंकि भगवान को अपने बच्चों से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है। सो भगवान अपने बच्चों को यही सिखाना चाहता है कि आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी कि कैसे अपने आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, कैसे आपको लोगों के सामने बोलना आना चाहिए, आपको यू नीड टू लर्न टू हाउ टू स्पीक फॉर योर सेल्फ। आपको अपनी प्रेजेंटेशन पे काम करना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, कि एज एन ड्रेसिंग स्किल्स, आपकी ड्रेसिंग स्किल्स कैसी होनी चाहिए, आपको अपने आप को प्रेजेंट करना आना चाहिए सामने वाले इंसान के सामने। इट्स नॉट अबाउट वियरिंग रिवीलिंग क्लोथ्स, या रिवीलिंग क्लोथ्स बनने पहनने से कोई स्टाइलिश नहीं बनता, ठीक है। एक करिश्मा जो आता है वो बेसिकली ऐसे आता है कि आप प्रोफेशनल जो क्लोथ्स होते हैं उसमें भी आप आ सकती हैं वो चीजें, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट कि अगर आपको मॉडर्न बनना है, या अगर आपको मॉडर्न बनना, दैट डजंट मीन कि यू नीड टू वियर रिवीलिंग क्लोथ्स या वैसा करके, ठीक है। ये यूनिवर्स इज टेलिंग मी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मॉडर्न क्लोथ्स पहनने की जरूरत है टू बिकम आप दुनिया के साथ मैचअप करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप मॉडर्न क्लोथ्स पहनो, लाइक रिवीलिंग क्लोथ्स। मॉडर्न क्लोथ्स पहनना गलत नहीं है, बट टू मच रिवीलिंग क्लोथ्स आई एम गेटिंग, ठीक है। तो अगेन इट्स सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, ठीक है। इट्स ऑल अपॉन यू कि आपको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, आई एम नो वन टू टेल यू, ठीक है। मैं वही बोलती हूँ जो यूनिवर्स गाइड करता है। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, बट हाँ, मॉडर्न में एक एस्थेटिक लुक्स जो आती है, एस्थेटिक लुक्स जो आती है, मॉडर्न आप वैसे भी बन सकते हो, मॉडर्न क्लोथ्स पहनने के लिए नहीं, बट रिवीलिंग क्लोथ्स में थोड़ा बी केयरफुल। किसी के लिए मुझे आया है टेक वट एवर रेजन लीव द रेस्ट, ठीक है। किसी के लिए मुझे आ रहा है कि यहाँ पर किसी को कंफ्यूजन है अबाउट मॉडर्न एंड अबाउट रिवीलिंग क्लोथ्स। लोग समझते हैं कि रिवीलिंग क्लोथ्स इज मॉडर्न, तो रिवीलिंग क्लोथ्स नेसेसरी डजंट मीन कि मॉडर्न है, ठीक है। रिवीलिंग क्लोथ्स नेसेसरी डजंट मीन मॉडर्न है, ठीक है। मॉडर्न क्लोथ्स का मतलब कि प्रेजेंटेशन स्किल्स, जैसे आपने प्रोफेशनल्स को देखा होगा जो कंपनीज में काम करते हैं, तो वो भी तो बहुत प्रोफेशनल क्लोथ्स पहनते हैं। तो दैट वे कि जब भी आप कॉलेज में जा रहे हो तो प्रेजेंटेशन वाइज, कि ऐसे नहीं कि कॉलेज में नाइट सूट पहन के जा रहे हो। तो समझ गए होगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो ऐसे मुझे लोग नजर आ रहे हैं यहाँ पर, कि जो यहाँ पर थोड़े नेव हैं, बहुत ज्यादा बच्चे हैं जो बिल्कुल भी जिनको समझ नहीं है, तो वो लोग मुझे समझ में आ रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो ये रीडिंग देख रहे हो कि जो नेव हो, जिनको पता ना हो, तो जिनको समझ नहीं है, लाइक ड्रेसिंग सेंस की आई फील कि इतनी ज्यादा समझ नहीं है, हाँ, ड्रेसिंग सेंस की आपको इतनी ज्यादा समझ नहीं है। तो वो टाइम, जैसे टाइम इन अ सेंस कि आप कॉलेज में नाइट सूट पहन के जा रहे हो, ठीक है। आई नो समवन जिसने अपने फेयरवेल पे नाइट सूट पहन लिया था, ठीक है। तो शी इज माई फ्रेंड, शी वॉज वेरी नेव, ठीक है। तो समझ नहीं थी तो पहन लिया, तो वो चीज में वो चीज नहीं होगी आपके साथ।
वो चीज आपको यूनिवर्स समझाने वाला है, ठीक है। अब इसमें लेना वही जो रेजोनेट करे, ठीक है। आई एम नॉट हेयर टू ऑफेंड एनीवन, ठीक है। मेरे को जो गाइडेंस मिल रही है मैं वही दे रही हूँ, ठीक है। आपको जैसा ठीक लगे, इट्स ऑल अपॉन यू, इट्स ऑल अपॉन हाउएवर यू फील इज राइट, ठीक है। आई एम नॉट हेयर टू जज एनीवन और आई एम नॉट हेयर टू गाइड यू। मैं सिर्फ वही बोलती हूँ जो यूनिवर्स बोल रहा है। अगर आपको ठीक लगे यू कैन डू इट, इफ यू डोंट फील राइट यू कैन लीव इट, ठीक है। इट माइट नॉट बी फॉर यू, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। किसी के लिए जो मेरे को यूनिवर्स गाइडेंस देते हैं, मुझे बहुत मल्टीपल एनर्जीज कैच होती है, तो किसी का जो कैच हो रहा है मैं वही चीज बता रही हूँ, ठीक है। सो डोंट टेक इट अदरवाइज, अगर किसी को कुछ लगे तो आई एम जस्ट कैचिंग ऑन दोज एनर्जी विच यूनिवर्स इज गिविंग मी, जो यूनिवर्स इज टेलिंग मी, ठीक है। मे बी आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट करेक्टली, क्योंकि बहुत बार जब हमें उधर से मैसेजेस आते हैं तो वो इनडायरेक्ट मैसेजेस होते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, तो कभी कभार ऐसा होता है वी आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन प्रॉपरली। तो मैं इससे जितना अच्छे से हुआ कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ आपको, मैंने कोशिश करी एक्सप्लेन करने की। बट अगेन डोंट गेट ऑफेंडेड बाय एनीथिंग, इट्स ऑन, अगर आपको लगे कि आपके लिए नहीं है तो लीव इट, ठीक है। इट्स अगेन अ जनरल रीडिंग, इट्स नॉट फॉर एवरीवन सबसे रेजोनेट करे, इट्स जरूरी नहीं है कि सबसे रेजोनेट करे, ठीक है। आई एम गोना चेक फॉर योर लव लाइफ चिल्ड्रन। मैंने बोला ना यहाँ पे बच्चे हैं जो देख रहे हैं, मैंने बोला था, मुझे लग रहा था कि बच्चे हैं, देखकर पता चल जाता है। ये लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन, ठीक है। ये किसी के लिए ये भी हो सकता है कि लव लाइफ इज अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन, तो आपकी दोनों की लव लाइफ, आप दोनों मैरिड भी हो सकते हो, तो आपकी लव लाइफ जो है वो बच्चों की वजह से, चिल्ड्रन कुड बी अ फैक्टर इन योर लव लाइफ, ठीक है। दैट्स व्हाट आई वांट टू से रिलीजियस फैक्टर्स, आपका कल्चर अलग हो सकता है, आपका रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, आपकी कास्ट डिफरेंट हो सकती है, तो आप में बहुत डिफरेंस हो सकता है आपकी लव लाइफ में। यूनिवर्स के क्या प्लान्स है, मैं आपको आपकी लव लाइफ के लिए भी बोल रही हूँ। तो आपको लव लाइफ में बहुत ज्यादा फेथ ना हो, या इस पर्सन को लव लाइफ में फेथ ना हो, बट देयर इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट इन द लव लाइफ। आई फील अ लैक ऑफ ट्रस्ट इन द लव लाइफ। Yeah, I guess working. Engagement. Your love life is ascending to a high level of commitment. तो यू पीपल कैन गेट एंगेज्ड। मुझे बहुत जल्दी लग रहा है कि ये एंगेजमेंट का कार्ड तीसरी बार आया है आज रीडिंग में। सो आई डेफिनेटली फील कि यहाँ पर किसी की एंगेजमेंट होने वाली है। इट्स टाइम फॉर यू टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि आपकी इस पर्सन से एंगेजमेंट हो सकती है। यहाँ पर चिल्ड्रन फैक्टर हो सकते हैं, इस पर्सन के चिल्ड्रन हो सकते हैं, आपके चिल्ड्रन हो सकते हैं। एंगेजमेंट लग रही है, शादी दिख रही है मुझे किसी की, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज है यहाँ पर बहुत ज्यादा, आपको इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं है, इस पर्सन को शायद आप पे ट्रस्ट नहीं है, इट्स वाइस वर्सा, ट्रस्ट इश्यूज आर देयर, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज पाइल 2 के लिए गाइडेंस दो, पाइल 2 के लिए गाइडेंस दो। कम्युनिकेट क्लियरली, जो मैंने बोला था वही यूनिवर्स ने बोला। यहाँ पर किसी को अपने लिए स्टैंड लेना नहीं आता, अच्छे से कम्युनिकेट करना नहीं आता, तो कम्युनिकेशन का यहाँ पर इशू है। जो मैंने बोला था वही ये रीडिंग मैच कर रहा है, ठीक है। ओके, इफ यू बिलीव, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आपको डाउट है कि ये चीज होगी या नहीं होगी, तो यूनिवर्स कह रहे हैं अगर आपको पूरा फेथ है यूनिवर्स पे तभी वो चीज होगी। यू नीड टू हैव दैट फुल फेथ ऑन यूनिवर्स, ठीक है। आप आगे प्रोसीड करो एंड एंजल्स एंड यूनिवर्स इज गोना हेल्प यू, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि यू नीड टू आस्क फ्रॉम हेल्प फ्रॉम द पीपल हु यू फील आर रिलायबल, ठीक है। रिकंसिडर, कुछ चीजें यूनिवर्स कह रहा है कि यू नीड टू रिकंसिडर। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना, पाइल नंबर 2, ठीक है। यू नीड टू रिकंसिडर अगेन, कुछ चीजों को आपको रिकंसिडर करने की जरूरत है। किसी का गला खराब हो सकता है, छोट चक्र में कुछ दिक्कत है, वही बोलने में दिक्कत होगी। अबंडेंस, आई सी अबंडेंस कमिंग योर वे। मैंने बोला ना कि लास्ट में ऐसा होगा, अभी आपको बहुत दिक्कत आ सकती है आने वाले टाइम में, जहां आपको यूनिवर्स बहुत लेसन देगा, टफ बनाएगा, बट उसके बाद आप राज करोगे। यू आर गोना गेन अबंडेंस। लोग आपके बिना काम नहीं कर पाएंगे, लोग आपको बुलाएंगे हर जगह कि यार मेरा ये काम करवा दो, मेरा वो कर दो, आपकी प्रेजेंस के बिना हम ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते। तो आपकी इंपॉर्टेंस आने वाले टाइम में इज गोना ग्रो, ठीक है। इंपॉर्टेंस इज गोना ग्रो इन द अपकमिंग टाइम, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दो। बहुत ज्यादा गाइडेंसेस दे रही यूनिवर्स से, ज्यादा नहीं लेनी, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दो। व्हाट गाइडेंस यूनिवर्स हैज टू सेंड टू माय पाइल 2 के व्यूअर्स।
ओके, फॉरगिव, सेट योरसेल्फ फ्री। तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी के लिए मुझे रिलेशनशिप आ रहा है, अगर यहाँ पर आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू सेट योरसेल्फ फ्री। इंट्यूटिवली आया। अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा डाइसी हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और आपको आपके पार्टनर के बारे में सारी सच्चाई पता चल चुकी है कि इफ दिस पर्सन इज हेल्दी या नहीं, आपको इस पर्सन की कुछ सच्चाइयाँ पता चल चुकी है, जहां पर आपको ये पता चल चुका है कि दिस पर्सन इज टॉक्सिक, तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू सेट योरसेल्फ फ्री। इस रिलेशनशिप को जाने दो अपनी लाइफ से, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपकी ग्रोथ को रोक रहा है। ठीक है, आई कैन सी किसी के लिए इंट्यूटिव मैसेज है ये, फॉरगिव का मैसेज आया है। ठीक है, आपको फॉरगिव एंड फॉरगेट करने की जरूरत है। फॉरगिव करो एंड फॉरगेट करो। यू नीड टू फॉरगिव समवन एंड फॉरगेट समवन। किसी के लिए मुझे आ रहा है कि अगर कोई एक्स है किसी का, तो यू नीड टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। या अगर आप करंटली रिलेशनशिप में हो, जो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, तो रिलेशनशिप में कुछ चीजों को फॉरगिव करने की जरूरत होती है, सामने वाले बंदे को समझने की जरूरत होती है। तो ये वो गाइडेंस भी है कि यू नीड टू फॉरगिव योर पर्सन फॉर समथिंग, अगर आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। ठीक है, और अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो यू नीड टू फॉरगिव दिस पर्सन, ताकि आप इस पर्सन को भूल जाओ, फॉरगेट करके आगे मूव ऑन करो। ठीक है, इस फाइल को क्लियर हो। मैंने यही बोला था, फाइल 2 के व्यूअर्स के पास करेज नहीं है। मैंने यही बोला था, यूनिवर्स वांट्स यू टू हैव करेज टू स्पीक अप फॉर योरसेल्फ। करेज होनी चाहिए आपके अंदर, करेज लैक कर रही है। ठीक है, शो अप विद अ होल हार्ट। मैंने बोला ना, यहाँ पर करेज मिसिंग है। फाइल यूनिवर्स आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, करेज लाना चाहते हैं, ब्रेव बनाना चाहते हैं आपको। ब्रेवली लीड विद योर हार्ट, शो अप फॉर द अनएक्सपेक्टेड फेस व्हाट you cannot control or do not understand. Do the things that scare you. तो यूनिवर्स कह रहा है कि चीजें वो करो जो आपको स्केयर कर रही है। ठीक है, डू द थिंग्स दैट स्केयर यू। मैंने बोला ना कि आप लोगों में करेज कम है। मैंने स्टार्टिंग में बोला ट्रेडिंग इज कनेक्टेड टू वॉट एवर आई सेड। ठीक है, लाइफ में आगे ऐसे चैलेंजेस आएंगे जहां आपको लोगों को फॉरगिव इसलिए करने की जरूरत है ताकि आप उन्हें भूल सको। अगर आप उन्हें फॉरगिव नहीं करोगे तो आप उन्हें अपनी मेमोरी से भी नहीं निकाल पाओगे। इट्स जस्ट लाइक दैट, enough, you are satisfied। मुझे लग रहा है कि यू आर नॉट रियली सेटिस्फाइड अभी थोड़ा, बट यूनिवर्स कह रहा है कि what have you had enough of, honor your limits, have the courage to speak them। फिर से इसमें करेज आया है। ठीक है, इस मैसेज में फिर से करेज है। honor your limits and have the courage to speak them, draw clear boundaries to honor both yourself and those in your life। तो आप समझ गए, फिर से यूनिवर्स आपको बार बार वही चीज बोल रहा है, कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब आप इट्स एनफ, इट्स एनफ। ठीक है, यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। बहुत हो गया, शुरू से आपने लोगों के लोगों ने आपको डोमिनेट किया है बहुत ज्यादा, आप उनकी बहुत ज्यादा डोमिनेशन में आए हो। क्या बोल रही हूँ मैं, आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट विद द वर्ड्स। थोड़ा सा आप भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हो इस समय। ठीक है, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा एग्जॉस्टेड लग रहा है और कंफ्यूज लग रहा है। तो आप में से बहुत लोग अभी थके हुए भी हो सकते हो एंड बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हो सकते हो। ठीक है, बट यूनिवर्स इज टेलिंग इट्स टाइम फॉर यू टू टेक स्टैंड। बहुत ज्यादा हो गया, एनफ इज की एनफ इज एनफ। अब टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ। ठीक है, कमिटमेंट, रिव्यू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखो, मेरे को ना बार बार इंट्यूटिवली आ रहा है कि आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा अबाउट योर रिलेशनशिप्स, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों में से बहुत लोगों को बिट्रेयल पास्ट में मिला हो सकता है या आने वाले टाइम में मिलेगा, क्योंकि मुझे ना कमिटमेंट नहीं दिख रही है आपकी। रिव्यू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आर योर कमिटमेंट्स एंड ऑब्लिगेशंस लाइफ अफर्मिंग एंड एम्पावरिंग, यू मे नीड टू सेट असाइड डाउट्स एंड कमिट टू द पर्सन और पर्पस। तो आप बहुत चीजों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो भी आपकी लाइफ में है, दिस पर्सन वोंट बी कमिटेड फॉर यू, माइट बी। मैसेज आ रहा है किसी के लिए। ठीक है, कमिटमेंट, लैक ऑफ कमिटमेंट लग रहा है। ठीक है, किसी के लिए मुझे आ रहा है। ठीक है, मिस्ट्री है, यू नीड टू फिगर आउट। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें हैं, यू नीड टू फिगर आउट। यहाँ पर आपकी लव लाइफ में कुछ मिस्ट्री चल रही है, लव लाइफ का कुछ अलग सीन चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। लव लाइफ के लिए इफ यू वांट यू कैन वॉच माय दूसरी वीडियोस भी हैं लव लाइफ से रिलेटेड, बहुत डाली है मैंने पास्ट में। अगर आपको कुछ सिचुएशन से रेजनेट होती, माइट बी यू माइट गेट सम एडवाइस और गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स।
या आपको जिसकी भी वीडियो लगे यू कैन वॉच दैट, बट आई थिंक या तो रीडिंग ले लो, गो फॉर अ पर्सनलाइज रीडिंग किसी से भी जिससे आप कंफर्टेबल फील करो, मुझसे या किसी भी टैरो रीडर से। बट लव लाइफ का कुछ सीन नजर आ रहा है यहाँ पर मुझे जनरल रीडिंग में। आई कैन सी अ सीन ऑफ योर लव लाइफ, देयर समथिंग जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है किसी के लिए, लव लाइफ में कुछ गड़बड़ लग रही है किसी के, लव लाइफ में स्ट्रगल्स प्रॉब्लम्स लग रही है जो आपकी ग्रोथ, आपके अबंडेंस सब आपका रोक रही है, ठीक है। सो दिस इज फॉर योर रीडिंग पाइल नंबर 2। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बताना रीडिंग कैसी लगी। कमेंट करके बताना रीडिंग कैसी लगी, एंड यू कैन सजेस्ट द टॉपिक ऑफ रीडिंग एज वेल। अगर मुझे इंट्यूटिवली फील हुआ आई वुड पिक अप योर टॉपिक एज वेल, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 2। बाय, ठीक है।